Welcome everybody. Today I'll be going to showing you how I made kebab on stove, जिसके लिए कि ग्रीन चिलीज़, होल रेड पेपर और 2 kg के करीब मिंट्स और 2 इंचेस के करीब जिंजर, 1 क्लोव ऑफ गार्लिक, 2 मीडियम साइज अनियन और 3 ग्रीन चिलीज़ ली हैं जो कि बड़े साइज़ में है। अब यहाँ पे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है 2 मीडियम साइज़ के जो अनियन लिए थे। और अभी जो लार्ज ग्रीन चिलीज़ ली थी हमने, इसको हमने चॉपर में डाल दिया काट के। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बस लाइट सा स्पाइस है इसमें, फ्लेवर के लिए डाली हैं इसमें। और जो जिंजर हमने ली थी 2 इंचेस के करीब और 1 क्लोव ऑफ गार्लिक है वो इसमें शामिल कर दिया है। और ये 2-3 ग्रीन चिलीज़ हैं, छोटी वाली, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट हैं, स्पाइसी हैं। अब ये इसमें शामिल की हैं और तमाम ये चीज़ें इसमें चॉपर में डाल के तो हमने इसको चॉप कर लिया है। और जब ये चॉप हो जाएंगी तो हमने जो 2 kg के करीब मिन्स लिया है, जिसमें कि 20% फ़ैट मौजूद है, इन चीज़ों को उसमें शामिल कर देंगे। और अगर कीमा आपका बिल्कुल नीट विदाउट चर्बी के होगा या फ़ैट के होगा तो उससे कबाब आपके ड्राई बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। और अब यहाँ पे जो 1 होल रेड पेपर हमने लिया था उसको चाहे तो नाइफ़ से भी अच्छे से चॉप कर सकते हैं, छोटा छोटा सा। और यहाँ पे मैंने जो इसके चंक्स हैं उसको चॉपर में डाल के लाइट सा इसको चला दिया है और इसके छोटे छोटे से चंक्स बन गए हैं, जो कि हमें दूसरे जो ग्रीन स्पाइस थे उसकी तरह के चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा जो इसका जूस होता है उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है ताकि जो हमारे कबाब का जो हमेज़ा है वो बिल्कुल ड्राई रहे, वरना कबाब टूटते हैं फ्राई के दौरान या ग्रिल के दौरान। और अब जो हमने ग्रेटर से ग्रेट किए हुए हमारे प्याज थे, अनियन, उनको हमने अच्छे से, उसका जो पानी है उसको स्क्वीज़ कर लेना है, अच्छे से उसको निचोड़ के हमने इसमें डाल दिया है। जो अपना जो कीमे का हमारा अमेज़ा था उसमें शामिल कर दिया है। और अब जो तमाम ड्राई स्पाइसेस हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। 2 kg के करीब मिन्स है तो इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट का शामिल किया है। और क्रश्ड रेड चिलीज़ जो हैं वो इसमें 1 टीस्पून ऐड किया है। और रेड चिली पाउडर है वो भी 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है। और होममेड गरम मसाला है 1 टीस्पून जो इसमें शामिल किया है। और 1 टीस्पून ही इसमें क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का शामिल किया है। और अब इस तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है, जैसे कि हम आटा गूंदते हैं उस तरह से इसको गूंद लेना है ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए, हमारे जो कबाब हैं वो टूटे नहीं। और ये जो कबाब का मिक्सचर है ये इतना ड्राई है कि किसी भी प्याज का और किसी भी सब्ज़ी का इसमें कोई पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई। ये अमेज़ा होएगा तो हमारे जो कबाब हैं वो अच्छे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। और अब अगर आपके पास सीख नहीं है तो उसके लिए 5-6 बैम्बू स्क्वायर्स हैं और उसको टेप से या धागे से बाइंड करके ताकि वो खुले नहीं। और उसके बाद इसको फॉइल पेपर में रैप कर दिया है ताकि हम इसके ऊपर अपने जो कबाब हैं कीमे के वो इसके ऊपर चढ़ा सकें और उसको फ्राई कर सकें। अब कवर इसके ऊपर चढ़ाने के बाद इसको दोनों साइड से बंद किया है और जैसे इसकी शेप होती है वैसे आगे से कैंची से काट के इसकी शेप बना दी है। अब कबाब बनाने के लिए जो अमेज़ा था उसमें से जितना साइज़ अपने कबाब को बनाना है उस हिसाब से हम इसका पोर्शन लेंगे। और इसमें ऑयल नहीं बल्कि पानी से अपने हाथ को गीला करेंगे और उसकी मदद से जो कबाब हमने इन स्क्वायर्स पे चढ़ाए हैं उनको शेप देंगे। अब ये जो कबाब हैं इनको मैंने जैसे चपटे से कबाब होते हैं वैसी शेप दी है। अब चाहें तो जैसे सीख कबाब होते हैं राउंड शेप, वैसे भी आप तैयार कर सकते हैं। अब वो पैन मैंने इस्तेमाल किया है इसके फ्राइंग के लिए जो कि बिल्कुल रफ सा है, वो नॉन स्टिक पैन है, लेकिन जैसे कबाब का फ्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है वही मैंने लिया है। इसके किनारे जो हैं थोड़े से ऊंचे हैं जिसकी मदद से ये जो स्क्वायर्स हैं इसके ऊपर फिक्स हो गई हैं। बिल्कुल पैन के ऊपर ये कबाब नहीं है बल्कि इससे थोड़े से ऊंचे हैं। और जब उसके ऊपर इसको एक साइड से अच्छे से ग्रिल हो गए हैं तो इसकी साइड्स चेंज कर दी हैं और दोनों साइड्स भी इसकी ऐसे ही ग्रिल कर ली हैं। और जो इसकी अपना ही इसका ऑयल था ब्रश की मदद से वो इसके ऊपर लगा के तो इसको रेडी कर लिया है। और अब जब ये तैयार हो गया है तो हम इसको निकाल लेंगे। दोनों तरफ से इसका जो कलर है वो अच्छा नाइस गोल्डन हो गया है और बहुत एहतियात से इसको निकाल कर तो हमने डिश आउट कर लिया है ताकि ये टूटे नहीं। अब इसके साथ टमाटर ग्रिल करने के लिए एक पैन लिया है जिसमें कि थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड किया है ब्रश की मदद से और सॉल्ट को स्प्रिंकल करके जो टमाटर के स्लाइसेस किए थे वो हम इसके ऊपर रख देंगे।
चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और जब इसको रखा है तो इसको दोबारा से मूव नहीं करेंगे एक ही जगह पे, जब ये पकता रहेगा तो फिर इसको इसकी साइड चेंज करेंगे। और अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल स्प्रिंकल किया है और थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल किया है। और जब एक साइड से अच्छा ग्रिल हो गया है तो फिर इसकी साइड चेंज करती है। और जब ये दोनों तरफ से अच्छे नाइस ग्रिल हो गए हैं तो हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके साथ कुछ अनियंस हैं जो हमने उसके रिंग्स काट के और उसको भी थोड़ा सा ग्रिल कर लिया है उसी पैन में जिसमें हमने के टमाटर ग्रिल किए थे। और लाइट सा उसके ऊपर ऑयल और थोड़ा सा जो सॉल्ट है यानी कि नमक वो उस पर स्प्रिंकल किया है और उसको हमने डिश आउट कर दिया है। और ये हमारे जो कबाब हैं वो तैयार है।